नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 22 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को और आपकी करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सजिटेरियस, ये आप ही का कार्ड है। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपके पर्सन परेशान है, आपके पर्सन इंतजार में है, आपके पर्सन इंडिसाइसिव है, आपके पर्सन रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश में है। ये दुखी है, परेशान है, इंतजार कर रहा है, कोई निर्णय लेना पड़ेगा, दो रिश्ते को कैसे बैलेंस करे। टूटे दिल से ये कोशिश कर रहा है कि दो रिश्ते बैलेंस हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। कभी कभी उनको धोखे का एहसास हो रहा है। ये इनको लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया, आपने सही निर्णय नहीं लिया, आपने रिश्ते बैलेंस नहीं किया। दो रिश्ते बैलेंस होने चाहिए, क्या करेंगे, रिश्ते में रहना है नहीं रहना है, इतना बड़ा धोखा मिला है। तो तरह तरह की परेशानी, तरह तरह की नेगेटिविटी, तरह तरह की दर्द उनके मन में चल रहा है। ये रात को सो भी नहीं पा रहा है। उनको लग रहा है कि अगर किसी को, हो सकता है ये आपसे बात नहीं कर रहा है, हो सकता है ये एक ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं जिसमें आपको दुख पहुंचेगा, तो ये खुद पहले से ही परेशान है। और अगर आपने ऐसा कोई निर्णय लिया जिसमें उनको आपने धोखा दिया या फिर उनको इग्नोर किया, तो इस वजह से ये परेशान है। लेकिन इनकी परेशानी साफ दिखाई दे रहा है कि ये परेशान है, फिर भी पेशेंस रख रहा है। उनको लग रहा है कि चीजें सही हो सकता है, सही चीजें हो जाएगा। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। द टावर के कार्ड आए हैं, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके मन में अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हुआ है, आपके मन में हो, आपके रिश्ते में हो, जो जिसके लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और अभी आपको ये लग रहा है कि ये पूरा जो रिश्ता है ये आपके लिए बोझ बन चुका है, बर्डन बन चुका है, आपका नींद हराम है, आप रात को सो नहीं पा रहे हो, आप परेशान हो, अपने इमोशन को कोशिश करके आप कंट्रोल कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है। आपकी भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। हो सकता है कि इन्होंने आप में और
किसी और में एक रिश्ते को चुनना सही समझा, जिसकी वजह से आपको धोखे मिले और इसके लिए आप तैयार नहीं थे। और हो सकता है कि ये 2 रिश्तों में जगलिंग कर रहा है, इसकी बात आपको पता चला, इस वजह से आप परेशान हो, उसमें भी आपको धोखे का एहसास हो रहा है। अभी आपको ये रिश्ता बोझ से लगने लगा है, बर्डन लगने लगा है। कुछ लोगों के लिए पारिवारिक बर्डन, काम के बर्डन, रिश्ते की सिचुएशन सब मिला के अस्त-व्यस्त हो गए हैं आप, और ये सिचुएशन बिल्कुल भी आपको परेशान करके रखा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। सेजिटेरियस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं उनकी तरफ से। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ के साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि बिना लड़ाई झगड़े किए, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, रिश्ते को एक मौका देना चाहेंगे। और कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि बिना लड़ाई झगड़े के रिकॉन्सिलेशन हो जाए, रिश्ते को मौका मिले। अपने हिम्मत को बरकरार रखिए, रिश्ते को मौका ज़रूर मिलेगा। आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि बेकार की सोच से, बेकार की लोगों से, बेकार की बातों से खुद को दूर रखिए। अपनी हिम्मत को बरकरार रखिए, लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी ना कीजिए। रिश्ते को ज़रूर मौका दिया जाएगा, रिश्ते की हर सिचुएशन को समझा जाएगा। ऐसा ये उम्मीद कर रहे हैं, चाहते हैं, ये करेंगे भी, रिश्ते को मौका देंगे। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये रिश्ते जो है ना, आपके पर्सन ये भी चाहते हैं, कुछ लोग खुद जो रिश्ते को मौका देना भी नहीं चाहते हैं। कुछ लोग देना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि बात-बात पे लड़ाई झगड़ा होता है, परेशानी होता है, तो ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है, अपने आप को रोक के हिम्मत जुटा रहा है और सॉलिटेयर रहना पसंद कर रहा है कि भई जब भी रिश्ते में इन्वॉल्व होता हूँ, तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इससे अच्छा है कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस करूँ, अपने बारे में सोचूँ, अपनी हिम्मत को बरकरार रखूँ और अकेला रहना पसंद करता है इन दिनों, क्योंकि उनको लगता है रिश्ते में जब भी जाऊँगा लड़ाई हो जाएगा, क्योंकि मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ, या फिर मुझे ये बैलेंस करना नहीं आ रहा है रिश्ता, तो इससे अच्छा है कि मैं अकेला रहूँ और हिम्मत को बरकरार रखूँ, क्योंकि झगड़ा, परेशानी करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है। उससे अच्छा है कि मैं अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करूँ। आप किसी कैंसेरियन, किसी लियो, किसी सेजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो सेजिटेरियस। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। डेफिनेटली आप तो चाहते हो कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो, नई शुरुआत हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आप चाहते हो कि जो रिश्ता आपसे चला गया है, टूट गया है, आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आए। जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ के कार्ड आए हैं।
आप पैसा, स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, पुराने परेशानी ये सब खत्म हो जाए और रिश्ता दोबारा से आपका शुरू हो जाए, रिश्ते में नई शुरुआत हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले और जिस तरीके से पहले आपका रिश्ता था, एक स्टेबल, कमिटेड रिश्ता, वो बन जाए, ऐसा आप चाहते हो। ये झंझट आप भी नहीं चाहते। कौन चाहेगा भाई रिश्ते में प्रॉब्लम हो? देख लेते हैं आउटकम। आप किसी कैंसर, किसी स्कॉर्पियो, किसी सेजिटेरियस, लियो के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। फिर से टेम्परेंस, डेथ के कार्ड फिर से आए हैं। क्या बात है। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, डेथ एंड टू ऑफ सोर्स के साथ। डेफिनेटली रिश्ते बैलेंस होंगे, रिश्ते में एक सही निर्णय लिया जाएगा, जो परेशानी है वो खत्म होगा। पेशेंस के साथ आप लोग रिश्ते में धैर्य के साथ आगे बढ़ोगे, एक सही निर्णय के साथ आगे बढ़ोगे, रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म होगा, रिश्ते बैलेंस होंगे। सिर्फ आपको या फिर आपके पर्सन को या दोनों को पेशेंस की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। जो कोशिश आप दोनों मिलके कर रहे हो कि रिश्ते बैलेंस हो जाए, रिश्ते में पहले जैसे स्थिति आ जाए, तो इसके लिए आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। तो ही रिश्ता बैलेंस होगा और एक नई शुरुआत होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि कोशिश दोनों का सेम है, तो दोनों की कोशिश मिलके नई शुरुआत तो जरूर करेंगे और परेशानी भी खत्म होगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है सजिटेरियस। आपसे ये कहा जा रहा है, हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है। आपको अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड सर्कल को बढ़ाइए, उनसे बात कीजिए, आपकी परेशानी उनसे बांटिए। हो सकता है उनमें से कोई आपको किसी सलाह देके, किसी तरीके से आपको मदद कर दे। साथ ही साथ आपको जरूरतमंदों की भी थोड़ी सी मदद करनी चाहिए। देख लेते हैं आपके लिए कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है। ये तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हो बार बार ही रिश्ता बैलेंस करना, कंप्रोमाइज करना, इसके संकेत आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आप ऐसे किसी रिश्ते में हो जहां पर कोई और भी है और आपको दोनों रिश्ते बैलेंस करके चलने के बारे में कहा जा रहा है। थोड़ा सा कंप्रोमाइज आपको करने पड़ेंगे क्योंकि अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो, ऐसे पर्सन के साथ हो जिनके पास ऑलरेडी और रिश्ते हैं और आप भी हो, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा बैलेंस तो करना ही करना है। और अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ये कहा जा रहा है कि मेडिटेशन ही आपको सही आंसर दे सकता है, आपको शांत कर सकता है। आपके प्रश्नों का जो भी उत्तर है, ये मेडिटेशन के द्वारा ही आपको मिल सकता है। जब तक आप शांत नहीं होंगे, खुद से कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपको सही और सच्चे चीजें दिखाई नहीं देगी। हमेशा हम लोगों से उम्मीद करते हैं, खुद को भी थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।